हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी उसके जो साइंस के क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे हम लोग यहाँ पर व्याख्या के साथ डिटेल में कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक को दोस्तों यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, चाहे वो 2022 वाला एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो दोस्तों 2018 में आरआरबी ग्रुप डी का पेपर क्यों ना हुआ था। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के लिए दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर करूंगा, जिसमें चैप्टर आप लोग के यहाँ पर है यूनिट मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, यांत्रिकी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे, ग्रेविटी से संबंधित, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इन सभी क्वेश्चनों को, हीट से, तरंगे, ध्वनि, लाइट, ये सभी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करूँगा। फिर इसके बाद केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों डिटेल में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस सेट में आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2022 में एनटीपीसी का, 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी जेई का क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के क्वेश्चन को भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एलपी वगैरह के सभी के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिक्स देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए आप लोग दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये पूरी सीरीज़ आप लोगों ने ख़त्म कर दी तो आप लोगों का अगर ग्रुप डी में दोस्तों सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, आप लोग को दोस्तों पूरा सीरीज़ आप लोग को देखना होगा। और आपको बता दूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी का पेपर पूछा गया था, मैंने उसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, पेपर को देखना है, तो आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर चैप्टर वाइज में दोस्तों यहाँ पर डिटेल में कराने की कोशिश करूँगा आप लोग को। देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर टॉपिक रहेगा यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मापन, मात्रक और मापक यंत्र। ठीक है, चलिए पहले बढ़ते हैं हम लोग मापन की तरफ, यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है पहला, देख सकते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वे देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, इससे आप लोगों को लगेगा कि किस लेवल के दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इसमें दोस्तों तीन जो है आप लोग की शक्ति, पावर की यूनिट है और एक इसकी पावर की यूनिट नहीं है। तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट है, अश्वशक्ति भी दोस्तों इसकी यूनिट है और वॉट भी दोस्तों इसकी यूनिट रहती है, लेकिन किलोवाट घंटा इसकी यूनिट नहीं रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखते चलिए ताकि आप लोग को दोस्तों इससे संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। किलोवाट घंटा जो कि मात्रक होता है दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे संक्षिप्त में किलोवाट घंटा के रूप में दोस्तों लिखते हैं। और किलोवाट घंटा की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल इसका सही उत्तर होने वाला है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। और बाकी जो मैंने ये तीनों बताए हैं ये आप लोग की पावर की दोस्तों यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। दोस्तों जो किलोवाट हैं ये आप लोग की ऊष्मीय ऊर्जा की यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य या शक्ति की दोस्तों ये यूनिट होती है। ये 2022 शिफ्ट थर्ड में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट आपको बतानी है। तो दोस्तों वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। इसका व्याख्या भी दोस्तों देखते चलिए आप लोग। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही दोस्तों उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान दोस्तों विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों ये व्याख्या भी याद रखते जाना है।
ताकि आप लोग को कोई भी दोस्तों डाउट ना हो और सारे क्वेश्चन आप लोग बना सके। देख सकते हैं आप लोग ये ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला शिफ्ट सेकंड में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट आप लोग को बतानी है। तो ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशन आप लोग देखिए कि किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं आप लोगों ने जाना यहाँ पर। और सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो कि कम होती है या ज़्यादा होती है, तो आपको कम पे मार्क करना है, और कुचालकों की ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2022 में दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है V = IR होता है, और इसने कहा है V/I। तो ये R का मात्रक या R होगा, यानी कि प्रतिरोध इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। इसकी दोस्तों परिभाषा आप लोग देखिए कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के दोस्तों I के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। R = V/I इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो R से रिप्रेजेंट करते हैं। यकीन माने दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज ख़त्म कर दी तो आपका सिलेक्शन होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को व्याख्या के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ मैं। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी दोस्तों सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने, तो उसको भी आप लोग आई बटन पर जाकर चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि आवर्धन की यूनिट आप लोगों से पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आवर्धन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मैग्नीफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी कोई भी मात्रक दोस्तों नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आवर्धन दो समान मात्राओं का रेशियो होता है। इसको बात को ध्यान रखना है। क्यों नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये दो समान मात्राओं का रेशियो होते हैं, इसलिए आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। तो वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक होता है वॉट। इसकी डेफिनेशन देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित यानी कि खर्च होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है। तो लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डायप्टर में दोस्तों इसको नापा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ऑप्शन नंबर बी। फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई दोस्तों मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए। शिफ्ट थर्ड में दोस्तों ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिक्स रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने कवर कर लिया दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों पक्का ग्रुप डी में सिलेक्ट होने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक आप लोग को बताना है। किलोवाट घंटा दोस्तों इसका वाणिज्यिक जो कि मात्रक होता है किलोवाट घंटा, kWh। ये जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर, तो वही दोस्तों ये रहता है। 2022 का शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। ओम मीटर दोस्तों, ये दोबारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए शिफ्ट सेकंड में 6/9/2022 को ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन इतनी बार यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा कि आप लोग के दिमाग से दोस्तों बिल्कुल ये क्वेश्चन हटने वाले नहीं हैं।
पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर दोस्तों निर्भर करती है। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की प्रकृति और टेम्परेचर पर दोस्तों ये डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। इसमें दोस्तों 3 तो एसआई मात्रक हैं और बाकी एक जो है इसमें एसआई मात्रक नहीं है। जो आपका एम्पियर, ओम और न्यूटन, ये तीनों ही दोस्तों आप लोग के एसआई मात्रक हैं। और जो कैलोरी है ये आप लोग का एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा का या ऊष्मा की दोस्तों ये यूनिट होती है जो कि सीजीएस प्रणाली में होती है। बाकी तीनों ही दोस्तों आप लोग के एसआई प्रणाली में ये यूनिट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा दिया तो मैं आप लोगों के दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए 14वां क्वेश्चन है कि लंबाई की एसआई यूनिट आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, मीटर में इसको मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में दोस्तों स्टेज सेकंड में दोस्तों देख सकते हैं 2022 में ये पूछा गया था, शिफ्ट थर्ड में। त्वरण का एक्सीलरेशन का मात्रक दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, त्वरण तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर होता है। इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण उसको बोलते हैं और उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे ये सदिश राशि है या अदिश राशि है तो दोस्तों इसको सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों बताना है ओम। इतना आसान क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड एनटीपीसी में दोस्तों ये पूछा गया था। ठीक है, कुछ और राशियाँ यहाँ पर दी गई है उसके मात्रक है। जैसे शक्ति की बात करते तो है तो इसका मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम और बल फोर्स का दोस्तों यहाँ पर न्यूटन मात्रक होता है। ठीक है, ये सभी भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट आप लोग को बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या होती है, एनटीपीसी में दोस्तों पूछा गया था। बैकुरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और मात्रक दोस्तों आप लोग देखें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखें मीटर जो कि लंबाई मूल भौतिक राशि है, किलोग्राम द्रव्यमान, सेकंड समय के लिए रहता है, एम्पियर विद्युत धारा के लिए, केल्विन दोस्तों यहाँ पर ताप के लिए। और इसके सिंबल भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मोल को दोस्तों MOL से प्रदर्शित करते हैं और पदार्थ की मात्रा का दोस्तों ये होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसको CD से मेंशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि भार की SI यूनिट आप लोग को बतानी है। वेट की यूनिट आप लोग को बतानी है दोस्तों। वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये RRB JEE में और ALP में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ और दोस्तों यहाँ पर मात्रक यूनिट वगैरह देखिए, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको यहाँ से M से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी सीरीज में आप लोग को क्वेश्चन रिपीट आप लोग के होते रहेंगे और आप लोगों के दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन जो हैं छपते जाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज देखी तब दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। इस तरह से भी दोस्तों रिवर्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। ये जेई का CBT सेकंड में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब दोस्तों कुछ और अच्छे खासे यहाँ पर यूनिट आप लोगों से पूछी जाएगी, जैसे संवेग की एसआई पद्धति में यूनिट क्या होती है। तो संवेग की एसआई यूनिट में दोस्तों यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन देख सकते हैं ग्रुप डी में, ALP में और दोबारा ग्रुप डी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। संवेग का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और वेग का हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे इसका यूनिट आप लोग की निकल कर आने वाली हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें तो दोस्तों परिभाषा भी आप लोग यहाँ पर देखें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु के वेग v के गुणनफल को दोस्तों उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और वस्तु का संवेग दोस्तों कैसी राशि है, अगर आपसे पूछे सदिश राशि है या अदिश राशि है तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग दोस्तों एक संरक्षित राशि होती है, यानी कि इसका मतलब होता है
कि किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग दोस्तों क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये भी दोस्तों एक दूसरी इसकी डेफिनेशन रहती है। ये वाली डेफिनेशन आप लोग की इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सारे डाउट आप लोग के क्लियर होने वाले हैं। डिटेल में हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक बताना है, कूलाम इसका सही उत्तर होता है, कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों एएलपी में, एनटीपीसी में, सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, और उनमें संचित गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश दोस्तों, चार्ज उसको कहते हैं। आवेश दो टाइप के होते हैं, एक धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, इन्हें ये नाम दोस्तों किसने दिया था, आपसे पूछा जा सकता है कि ये नाम किसने दिया था। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों इसका नाम दिया था और इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। तो इतनी डिटेल में दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूरी सीरीज अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों आप लोग के रिवाइज होते रहेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ये किसकी इकाई है, ये आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई होती है, आप लोग ध्यान रखिए, दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दोस्तों जो कि बहुत लंबी दूरियां होती है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। जो ज़्यादा लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। और दूरी मापने का सबसे बड़ी यूनिट अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो पारसेक इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, पारसेक, ये भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों से एक पारसेक की वैल्यू पूछे, मीटर में पूछे या प्रकाश वर्ष में, तो एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.3 प्रकाश वर्ष। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूरी मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष नामक यूनिट का यूज किया जाता है। तो दूरी ही दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट आपको बतानी है। दोस्तों कई बार हम लोगों ने बता दिया है, तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम होती है। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन ये आप लोग का एएलपी में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगर मैं दोस्तों व्याख्या बताऊंगा तो उसमें व्याख्या में आप लोगों के कई क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। उस व्याख्या से आप लोगों के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो व्याख्या को भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही दोस्तों एक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच में संबंध को स्थापित किया था। ठीक है, जिसको दोस्तों V बराबर IR, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि किसने स्थापित किया था इसका नियम को, संबंध को, तो जॉर्ज साइमन ओम इसका सही उत्तर होने वाला है, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं व्याख्या में भी आप लोग को कुछ अलग अलग जानकारियाँ मिलने वाली हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। देख सकते हैं दोबारा दोस्तों ये आ चुका है, तो प्रतिरोध। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे और आपके माइंड में सेट होते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी डिस्टेंस d और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की यूनिट नहीं है। इसमें से दोस्तों कार्य की यूनिट आप लोग को बतानी है कौन सी नहीं है। 3 तो दोस्तों इसमें कार्य की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कि जूल है ये भी आप लोग का कार्य की यूनिट है। न्यूटन मीटर ये भी दोस्तों आप लोग का कार्य की यूनिट है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी दोस्तों आप लोग का कार्य की यूनिट है। लेकिन जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये आप लोग का कार्य यानी कि वर्क की यूनिट नहीं है।
ठीक है। सूत्र आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला W बराबर F इंटू पिंड की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि W बराबर F इंटू डी भी कर सकते हैं, इसको S भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम तो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है आप लोग का ये बल, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल और डिस्टेंस का दोस्तों मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन आप लोग देखें कि किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य W, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि d और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की SI यूनिट क्या होती है। दोस्तों डायप्टर, ये पहले भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, डायप्टर इसका सही उत्तर होने वाला है। अगर हम फॉर्मूले की इसकी बात करें क्षमता की, तो P बराबर 1/F डायप्टर इसका सूत्र होता है और डायप्टर को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। SI यूनिट दोस्तों इसकी यही होती है। पावर ऑफ लेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे को इसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होने वाला है। चलिए 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ की विकिरण की मात्रा को? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को दोस्तों क्यूरी नामक यूनिट के द्वारा मापा जाता है। अगर वाट की बात करें तो दोस्तों ये शक्ति की SI यूनिट होती है। पास्कल दोस्तों दाब की SI यूनिट है और एम्पियर आप लोग की विद्युत धारा की SI यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उद्योग में शक्ति की यूनिट आप लोग को बतानी है। उद्योग में शक्ति यानी कि पावर की यूनिट दोस्तों अश्व शक्ति का यूज किया जाता है। ALP का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ALP में क्वेश्चन पूछा गया है या NTPC में पूछा गया है तो RRB में नहीं पूछा जाएगा, ग्रुप डी में ज़रूर पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों ग्रुप डी का लेवल हाई हो चुका है, ठीक है। चलिए अगर शक्ति की फॉर्मूले की बात करते हैं तो P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है और इसको वाट से भी प्रदर्शित करते हैं, जूल पर सेकंड से भी दोस्तों इसके यूनिट को प्रदर्शित करते हैं। अगर एक हॉर्स पावर की बात करें तो दोस्तों HP की बात करें तो 746 वाट या जूल पर सेकंड इसका वैल्यू निकल कर आती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा वाट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। NTPC में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के यहाँ पर कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे और आप लोग को देखने को मिला है कि यहाँ पर दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो की सीरीज आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना दोस्तों, जिसका भी एग्ज़ाम है या जो भी दोस्तों स्टार्टिंग से साइंस पढ़ना चाह रहा है उसको भेजना आप लोग। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और आगे कंटिन्यू दोस्तों करते रहना आप लोग को सीरीज में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।